हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉर। तो बात करेंगे आज हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेके, यानी कि जो थंबनेल है वो तो आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे, तो आपको पता है कि आज हम इस वीडियो के अंदर क्या डिस्कस करने वाले। लेकिन फिर भी जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर काउंसलिंग से रिलेटेड चीज़ों को जानना चाहते हैं, या फिर काउंसलिंग के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें कि उसका फॉर्मेट क्या रहता है, किस तरह से आपको फॉर्मेट देखने के लिए मिलेगा, या फिर आपको कहाँ से बनवाना पड़ेगा, तो अगर आप इन सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। और कोई भी अगर डाउट रहता है आपका तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके यहाँ पर पूछ सकते हैं। क्लियर है सारी चीज़ें। और एक और चीज़ यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और कोई भी अगर अपडेट आता है तो मैं कोशिश करूँगी कि उस पर वीडियो बनाकर यहाँ पर क्या कर सकूँ, अपडेट कर सकूँ, ताकि इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर यहाँ पर ज़रूर करिएगा। क्लियर है? तो चलिए बात कर लेते हैं हम काउंसलिंग से रिलेटेड कि आपकी जो काउंसलिंग है वो यहाँ पर किस दिन से स्टार्ट हो रही, या फिर आपका जो काउंसलिंग का अपडेट है वो आपके ऑफिशियल वेबसाइट nimmiOnlineAdmission.in पर कब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक चीज़ और, यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें निम्मी की वेबसाइट अभी तक नहीं पता। देखिए, निम्मी जो आपकी वेबसाइट है वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। कोई भी नोटिफिकेशन आता है, भले ही आपका थोड़ा सा लेट आए, लेकिन क्या है कि सारा कुछ और ऑफिशियल आपका उसी वेबसाइट पे आता है, तो आप उसे लगातार चेक करते रहा करिए कि आपका वहाँ पर क्या अपडेट आपको देखने के लिए मिल रहा है। क्लियर है सारी चीज़ें? तो देखिए, काउंसलिंग यहाँ पर जब मैं यहाँ पर कहती हूँ कि आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, या जो भी आपके डाउट होते हैं वो आप क्या कर सकते हो कि कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो उसी तरह बच्चों के सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आए हैं वो इसी को लेके आए हैं कि मैम आपकी जो काउंसलिंग है वो यहाँ पर कब से स्टार्ट होगी, या फिर जो काउंसलिंग का अपडेट है वो आपको कब देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आप कोई भी कमेंट अपना पूछते हैं तो मैं सारे रीड करती हूँ आपके कमेंट, फिर उसी को लेके यहाँ पर आपकी जो वीडियो है वो यहाँ पर आती है। क्लियर है? काउंसलिंग की अगर मैं बात करूँ, देखिए जो आपकी काउंसलिंग है वो आपके यहाँ पर क्या है कि मंडे आज है आपका संडे, मंडे या फिर ट्यूसडे के अंदर आपको यहाँ पर जो काउंसलिंग का अपडेट है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्या मुझे कहीं से पता चला? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए, आपका जो रिजल्ट था वो यहाँ पर क्या था कि 1 तारीख को आया हुआ था, ठीक है? 1 तारीख को आया हुआ था, आपके रिजल्ट को आए यहाँ पर 1 वीक हो गया है। तो 1 वीक के अंदर आपकी क्या है, जो भी बैक एंड में चीज़ें क्या होती हैं आपकी तैयार करनी होती, जो भी उन्हें सारी चीज़ें देखनी होती, मैनेज करना होता है, उसके लिए उन्हें क्या होता है कि कुछ टाइम चाहिए होता है। रिजल्ट के जस्ट बाद आपका काउंसलिंग का कोई भी अपडेट नहीं आता, इस चीज़ को याद रखिए। उसके लिए आपका क्या है कि 8 से 9 दिन का टाइम यहाँ पर लगता है। तो क्या है कि कल जो पॉसिबिलिटी है आपकी यहाँ पर अपडेट देखने के लिए काउंसलिंग की, वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कल नहीं तो आपका परसों, इन 2 दिनों के बीच में आपका जो काउंसलिंग का अपडेट है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर है? काउंसलिंग के तो बारे में आपको पता चल गया। और देखते रहिएगा, अपनी जो निम्मे वाली साइड है उसे वहाँ पर रेगुलर चेक करते रहिएगा। सैटरडे संडे में बहुत कम चांसेस होते हैं आपके किसी भी अपडेट होने के लिए, क्योंकि आपका क्या है कि ऑफिशियल हॉलीडेज होते हैं, तो इन 2 डेज के बीच में आपके कोई भी चेंजमेंट वहाँ पर नहीं होते। तो मंडे के लिए आप वेट कर लीजिए, तो मंडे को आपको अपडेट वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात कर लेती हूँ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेके कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रेडी रखने हैं। देखिए, जब काउंसलिंग की डेट आपकी आती है ना, तो फिर स्टूडेंट्स इतना परेशान हो जाते हैं अपने कॉलेजेस को लेके कि वो डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर भूल जाते हैं कि उन्हें क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। कभी कभी क्या होता है कि इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से उनका जो एडमिशन है वो भी यहाँ पर क्या है कि रिजेक्ट हो जाता है। तो भाई आप ऐसी गलती मत कीजिए, आप पहले से अपने डॉक्यूमेंट्स रख लीजिए। जो भी अगर कोई आपका ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अपडेट के लिए पड़ा हुआ है, तो आप उसे भी जल्द से जल्द यहाँ पर तैयार कर लीजिए, क्योंकि जब काउंसलिंग आती है तो सिर्फ आपको 2 डेज़ का टाइम मिलता है। उसी में आपको प्रोविजनल एडमिशन करवाना होता है, उसी में आपको कॉलेज सेलेक्ट करने होते हैं। तो उससे पहले अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे तो आपको इतनी टेंशन यहाँ पर नहीं होगी। क्लियर है सारी चीज़ें? देखिए, सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से समझा रही हूँ आपको, ताकि आपको काउंसलिंग के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। बात करूँगी यहाँ पर, एक बार आप सर्टिफिकेट
देख लेंगे कि कौन कौन से आपके सर्टिफिकेट लगेंगे या फिर आपके कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो NSTI के थ्रू यहाँ पर वेरीफाइड किए जाते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था आपका डॉक्यूमेंट्स के लिए लास्ट ईयर, उसमें मैंने डिटेल्स में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, हर एक की फ़ोटोकॉपी आपको दिखाई थी। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो चैनल पर विज़िट कीजिए और वहाँ पर CITS एडमिशन के नाम से एक प्लेलिस्ट है, आप उसे वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए एक बार ओरली यहाँ पर बताऊंगी कि जो आपकी काउंसलिंग फ़ीस, जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तो वहाँ पर 1000 रुपीज़ जो है वो आपके काउंसलिंग फ़ीस लगती। एक तो आपको उसकी रिसिप्ट रखनी है, अगर ये रिसिप्ट नहीं होगी तो NSTI वालों को पता नहीं चलेगा कि आपने काउंसलिंग में 1000 रुपीज़ दिए या फिर नहीं। क्लियर है। देन आपका क्या, इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट। जब आप काउंसलिंग करवा लेते हो तो जो भी इंस्टीट्यूट आपको मिलता है, यानी कि अगर आपने कानपुर फिल किया, अगर आपको कानपुर मिला है तो आप क्या करेंगे कि कानपुर जो अलॉटमेंट हुआ है उसकी आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट या फिर जो भी आप प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं, एक तो वो आपको रखनी होगी। दो चीज़ें आपको यहाँ पर क्या है, रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एकेडमिक सर्टिफिकेट। देखिए अगर आप 10th हैं, 12th हैं या फिर 8th हैं या फिर आपका जो ITI है, डिग्री है, डिप्लोमा है, जो भी है आपका, या फिर आप BTech से हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या है कि आपको उसके ओरिजिनल और आपको एक फ़ोटोकॉपी उसकी रखने की यहाँ पर नीड है। आप 1 से 2 फोटोकॉपी रख सकते हो, लेकिन आपको क्या है, ओरिजिनल मार्कशीट भी यहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका आ जाता है EWS सर्टिफिकेट। देखिए EWS सर्टिफिकेट जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर फॉर्म भरते टाइम लगवाया होगा, ठीक है, तो EWS जो सर्टिफिकेट है वो आपको ज़रूर लेके जाना है, क्योंकि इसके बिहाफ पे क्या है, तो आपको एडमिशन जल्दी मिलता है। दूसरी चीज़ जो भी आपका क्या है कि देखिए EWS लगाने से आपको क्या है कि कुछ आपको यहाँ पर छूट मिल जाती है। तो अगर आप वो नहीं लेके जाओगे तो क्या है कि थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है कि आपका EWS सर्टिफिकेट कहाँ है, क्योंकि इसी के बिहाफ पर वो क्या है कि एडमिशन आपका यहाँ पर ले रहे हैं। तो इसे आप ध्यान से रखिएगा जिन भी स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल है वो। नेक्स्ट आपका आ जाता है PWD सर्टिफिकेट, ये भी आपको लेके जाना होगा। देन अगर आपने इससे पहले कहीं पर क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं पर आपने सर्विस की है, एक्स सर्विसमैन है, लाइक आपका क्या है गवर्नमेंट टीचर ITI के अंदर, ठीक है, तो आपको वो सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लेके जाना। ये सारी चीज़ें तो हो गई आपके NSTI के थ्रू, जो यहाँ पर NSTI वेरीफाइड करेगा। साथ में एडिशनल कौन सी चीज़ें होती हैं उसके बारे में भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए आपका जो भी ID प्रूफ होगा, यानी कि आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी चीज़ें हैं आपके पास, आपको अपना ID प्रूफ रखना है, उसकी फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल। साथ में अपनी क्या है कि कम से कम 4 फोटो आप यहाँ पर लेके जाएंगे। मैं बात कर रही हूँ कम से कम 4 फोटो आप यहाँ पर क्या है कि लेके अपनी जाएंगे, ये तो आपको अपनी रखनी है फ़ोटो। देन आपका क्या हो जाता है, मेडिकल सर्टिफिकेट। सबसे बड़ा क्वेश्चन कहाँ पर आता है, मेडिकल सर्टिफिकेट, कि क्या हमें मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है या फिर आपका यहाँ पर क्या है कि मेडिकल सर्टिफिकेट क्या हमें कॉलेज वाले बनवा कर देंगे। तो देखिए कई कई जगह पे क्या है कि आपका वहीं पर मेडिकल करवाते हैं, आपसे चार्जेस पड़ सकते हैं 50 रुपीज़ भी, या फिर आपका क्या है 100 रुपीज़। तो वो उन पर डिपेंड करता है कि NSTI किस तरह से आपको प्रेफर कर रहा है, क्या आपको पहले से बनवाने के लिए बोल रहा है या फिर आपका क्या है कि वहीं पर बनवाने के लिए कह रहा है। अगर देखिए अगर आप अपनी सुविधा के लिए रखना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सडनली मांग लिया जाता है कि आपका क्या है कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना है। तो देखिए नीचे आपका फॉर्मेट है, आप इस फॉर्मेट को देख सकते हो, इस तरह से आपको बनवाना, आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। और जो आपको फॉर्मेट है वो आपको क्या है कि आपके टेलीग्राम ग्रुप में, दोनों ग्रुप के अंदर आपको ये फॉर्मेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसे प्रिंट आउट लेके क्या कर सकते हो कि निकलवा के अपने जिस भी क्लिनिक पे या फिर जिस भी डॉक्टर से आप बनवाने के लिए जाओगे उससे आप इसी फॉर्मेट में फिल करवा सकते हो। ये सभी CITS, CTS और ADIT एडमिशन्स के लिए अप्रूव किया गया था, तो आप इसे भरवा के क्या कर सकते हो कि वहाँ पर सबमिट कर सकते हो। एडिशनल के लिए आप अपने पास रख सकते हो, आपके क्या है 150 रुपये लगेंगे यहाँ पर। तो इसे आप अगर बनवाना चाहते हो तो बनवा के ज़रूर ले जाइए, क्योंकि अगर आप कहीं दूर के बच्चे हैं और वहाँ पर अगर आपको सडनली मांग लिया गया कि अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दो, तो अगर आपके पास नहीं है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर है। कई NSTI आपके ऐसे हैं जो वहीं पर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप अपने पास रखते हैं दैट्स वेल एंड गुड। क्लियर है।
तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। डॉक्यूमेंट्स एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ कि अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप यहाँ पर रेडी ज़रूर करके रखिएगा, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जिन्हें इसकी नीड है, और CITS अपडेशन के लिए वो यहाँ पर वीडियोज़ को खोजते रहते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए अपडेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।